और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोरोना अपडेट को लेकर। सीधे हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। फ्राइडे इवनिंग 10 बजे से मंडे मॉर्निंग 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कुछ एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित किया गया था। ऑफिसेज बंद किए गए थे, बाजार बंद किए गए थे और जनरल मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस कल शनिवार के दिन आया और इस रिस्पांस को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्रदेश में 5 दिन बाजार जो है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार और इतवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शनिवार और इतवार जारी रहेगी। इंडस्ट्री उद्योग चलते रहेंगे, शनिवार को बैंक खुले रहेंगे और जो सामान्य एक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। यही केवल इंश्योर करना है कि जो सोशल एक्टिविटी है वो शनिवार इतवार बहुत ही लिमिटेड रहे, जिससे कि जो कोविड का स्प्रेड है उस पर जो है हम लोग नियंत्रण पा सकें। साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का ड्राइव जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, उस ड्राइव को जारी रखा जाएगा। जगह जगह जहां शहरों में कहीं कूड़ा है उसको तुरंत उठाकर कॉम्पैक्ट करके उसका सेफ निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी सफाई की व्यवस्था की जाएगी। एंटी लार्वल ट्रीटमेंट, फॉगिंग, बाकी सब जो कार्य है वो भी सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग में जहां पर उद्योग चलेंगे वहां कोविड हेल्प डेस्क जरूर बना लिया जाए, जिससे कोविड के प्रति जागरूकता फैलती रहे। पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर और सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क का अरेंजमेंट भी वहां पर रहे। यह भी देख लिया जाए कि अस्पताल में जो अस्पताल हैं, कोविड हॉस्पिटल्स हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन का कम से कम 48 आवर्स का बैकअप रहे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। ये जो 2 दिन की जो है पूरा कैंपेन चलेगा शनिवार और इतवार को, इसमें एक्सप्रेसवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी के सड़क, डैम, बाढ़ से संबंधित तटबंध, इन सब के निर्माण या मरम्मत के किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और वर्षा के कारण कहीं जल भराव ना हो, यह कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये कोविड-19 का जो पूरा कैंपेन है इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जाए और मास्क जीवन का हिस्सा बनाते हुए हाथ धोने की जो प्रथा है, साबुन से हाथ धोने की प्रथा है, कम से कम 20 सेकंड, उस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि बच्चे से लेकर बड़े और बूढ़े तक इसको इंश्योर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 77,000 राजस्व ग्राम हैं उसमें स्वच्छता का विशेष अभियान, फॉगिंग और 9,000 जो नगरीय वार्ड हैं उनमें फॉगिंग जरूर कराई जाए। प्रधानों से, ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित करके विशेष सफाई अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य ऐसा किया जाए कि ग्रामों में जो आबादी है, जो टोले हैं, जहां पर भी कहीं पानी इकट्ठा है उसको दूर किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में जो घर घर सर्वे चल रहा है उस कार्य को भी जो है उसकी समीक्षा की है। लगभग 1,40,000 से अधिक सर्वे टीम प्रदेश में निकली हुई हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देते हुए, जागरूकता बढ़ाते हुए लोगों को आइडेंटिफाई करने का, घर घर अभियान में उनको आइडेंटिफाई करके आगे ले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। टिड्डी दल पर विशेष नियंत्रण का आदेश दिया है। कुछ 3, 4, 5 जनपदों में जो है टिड्डी दल देखने को कल मिला था। कृषि विभाग ने स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड और बाकी लोगों के साथ प्रभावी रूप से इस दल को समाप्त करने की कार्रवाई की है। कुछ जनपदों में जहां कहीं रात बेरात में पेड़ों पर ये बैठे हैं वहां पर भी स्प्रे करके इनको मारा भी गया है और व्यापक मात्रा में इसके प्रकोप को समाप्त किया गया है। लेकिन अलर्ट जारी है, चूँकि कुछ बाहर के राज्यों से ये दल अभी निरंतर आ रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई इसके रोकथाम की लगातार चलती रहेगी। टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर पूरे देश में अग्रणी बनाने के लिए 50,000 तक की टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है। आपको मालूम है कि टेस्टिंग कल 39,603 हुई है, तो इसमें RT-PCR की टेस्टिंग जो
मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी नए जो लैब्स हैं उनमें कम से कम टारगेट ये रखा गया है कि टेस्टिंग का 39,623 है, 603 नहीं 623 है। तो टेस्टिंग के लिए 30,000 का टारगेट RT-PCR से रहेगा। इसके अलावा जो ट्रूनेट मशीन्स हैं और जो एंटीजन टेस्ट हैं उनसे भी जो है टेस्टिंग कराकर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अब जो है 15 लैब ऐसी हैं जहां 1000 से टेस्ट ज़्यादा प्रतिदिन हो रहे हैं। ये उस बैकग्राउंड में है कि एक समय था जब KGMU में 60 टेस्ट पर डे केवल होता था। इस पूरे कोविड कैंपेन की शुरुआत में आज मेडिकल कॉलेजेस में 15 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां 1000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे प्रदेश में 4,767 कल KGMU में हुए हैं। और ये भी खुशी की बात है कि जो यहाँ पर लोहिया अस्पताल है उसमें भी जो है कल कल जो लोहिया अस्पताल है उसमें भी 2000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं, जो एक उनके लिए भी, लोहिया अस्पताल के लिए भी एक माइलस्टोन है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में, वाराणसी में BHU के मेडिकल कॉलेजेस में, मेरठ के मेडिकल कॉलेजेस में, SGPGI में, गोरखपुर के RMRC में, BRD मेडिकल कॉलेज में, इटावा सैफई के मेडिकल कॉलेज में, आगरा के मेडिकल कॉलेजेस में, GSVM कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, जिम्स नोएडा के मेडिकल कॉलेज में और NIB नोएडा में जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है, सब में अच्छी संख्या में जो है टेस्ट हो रहे हैं। और इन टेस्ट के बूथे प्रदेश में अब एवरेज 40,000 के अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जिसको अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको 50,000 तक ले लिया जाए। गोरखपुर को मंडलायुक्त को उनके मंडल के जनपदों में रोकथाम और कोविड-19 के रोकथाम और संचारी रोगों के रोकथाम हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। बिना लक्षण वाले मरीजों को कोविड-19 के L1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। कानपुर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया व वाराणसी में विशेष सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है और ग्राम और वार्ड स्तर पर पल्स ऑक्सीमीटर का विशेष रूप से प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब तक जो प्रदेश में पल्स ऑक्सीमीटर हैं उनका लगभग 1 लाख से अधिक पल्स ऑक्सीमीटर प्रदेश में ग्रामों में, शहरों में, अस्पतालों में, इंडस्ट्री में, सभी जगह जो है प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। ये अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति यदि जरा भी वो सेंसिटिव है, यदि जरा भी उस पर ऐसा लगता है कि उसकी चेकअप कराना है तो थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर तो चेक होना ही चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल चेक हो जाएगा तो काफ़ी हद तक ये पता तुरंत लग जाएगा कि क्या उसका ऑक्सीजन का लेवल 96 से 97% से कम तो नहीं है, और यदि कम है तो तुरंत उसको मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर का सदुपयोग पूरे प्रदेश में हो। काफ़ी मात्रा में पल्स ऑक्सीमीटर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा, नगर विकास द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा, अन्य विभागों द्वारा बांटे भी गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी सभी CMO से संवाद स्थापित करेंगे और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी वित्त मंत्री जी मेडिकल कॉलेजेस से भी संवाद स्थापित करेंगे। इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में पिछले 2 दिन में जो 850 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 65 नई गाड़ियां हैं, कुल मिलाकर 915 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 75 जनपद के छिड़काव के लिए लगाया गया है। 55 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 53 FSO रैंक के अधिकारी यानी निरीक्षक स्तर के अधिकारी और 84 SI रैंक के अधिकारी, 4,500 फायरमैन और लीड फायरमैन और चालकों को लगाकर ये फायर डिपार्टमेंट का पूरा अभियान चल रहा है। कल फायर डिपार्टमेंट ने 561 हॉटस्पॉट्स पर 698 संवेदनशील स्थलों पर, 1793 बाजार स्थलों पर, लगभग 2000 आवासीय स्थलों पर और 2006 अन्य स्थलों को मिलाकर 7000 से अधिक 7058 स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो है उपयोग किया गया है। यह इंश्योर किया जाना चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जहां भी छिड़का जाए, कोई भी व्यक्ति के ऊपर ना छिड़का जाए, कोई भी जानवर के ऊपर ना छिड़का जाए,
न ही कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर छिड़का जाए, इसका विशेष ध्यान लोग करेंगे, ये भी अपील की जाती है। और ये फायर का पूरा जो अभियान है आज भी चलेगा, तो ये 2 दिन का अभियान जो है चल रहा है। हमारे अपनी विधानसभा के सामने जो है फायर ब्रिगेड के लोगों ने एक पूरा अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत जो है पूरी सतर्कता बरती गई है और प्रदेश के जो मुख्यालय है विधानसभा, वहाँ लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत भी की गई थी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में जो पूरी व्यवस्था वित्त विभाग मॉनिटर कर रहा है और हमारे अपर मुख्य सचिव वित्त मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अनुसार कुल मिलाकर पिछले 10 दिन में 3 करोड़ 31 लाख ट्रांजैक्शंस यानी बैंक और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बैंकों के माध्यम से 45,186 45,186 करोड़ रुपया जो है ड्रॉ किया गया है विभिन्न खातेदारों द्वारा। जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं, जो गांव-गांव जाकर घर पर जो है लोगों से मिलकर बैंकिंग सुविधा देते हैं, तो वो करीब 1,05,00,000 ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से ही जो छोटे छोटे अमाउंट्स ड्रॉ करते हैं 2827 यानी 2,827 जो है करोड़ रुपया ड्रॉ हुआ है 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। इसके अलावा ब्रांचेस के माध्यम से भी जो है लगभग 1 करोड़ 10 लाख ट्रांजैक्शंस में 36,556 करोड़ रुपया जो है ड्रॉ किया गया है। तो काफ़ी हद तक बैंकिंग व्यवस्था भी काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है और बैंकों के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उस कार्य से ये देखने को मिलता है कि काफ़ी हद तक जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें भी सुधार हुआ है और बैंकों से लोग काफ़ी मात्रा में अपनी धनराशि का आदान प्रदान भी कर रहे हैं। गृह विभाग के माध्यम से जो पुलिस विभाग की FIR दर्ज हुई हैं 93,757 FIR दर्ज हुई हैं। 2,34,000 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। करीब 62,435 वाहन सीज किए गए हैं और आज तक 43 करोड़ 70 लाख रुपया जो है ये पैसा भी अब तक जमा कर दिया गया है। फेक अकाउंट्स में 1786 मामलों को संज्ञान में लिया गया है। कल 3,775 हॉटस्पॉट्स में 856 थानों में 9,46,000 मकानों को शामिल करते हुए लगभग 54 लाख हॉटस्पॉट के एरिया में कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। हिदायत यह है कि जो भी लोग कंटेनमेंट जोन में हैं वो अपने कंटेनमेंट जोन में रहें और वो बाहर ना निकलें और जब तक कि उनके